गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे, जिसका नाम है मुस्लिम लीग का क़याम, जो 1906 में हुआ था। तो मुस्लिम लीग का क़याम क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और उसके मुस्लिम लीग का जो क़याम हुआ उसके पीछे का मेन मकसद क्या था, इसको आज हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मुस्लिम लीग के क़याम का तस्वुर शिमला इजलास में पेश किया गया। शिमला में एक इजलास हुआ था, एक मीटिंग हुई थी 1906 में। वहाँ पर मुस्लिम लीग के क़याम का तस्वुर हुआ था। उस वक्त के वायसरॉय मिंटो और हिंदी वज़ीर मॉर्ले ने एक साथ मिलकर हिंदुस्तान के वतन परस्ती के जज्बे को कुचल डालने का एक मंसूबा बनाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश वायसरॉय की, जिनका मेन मकसद तो यही था कि उन्हें भारत पर राज करना था। और जब उन्होंने देखा कि स्वदेशी आंदोलन, जिसके पहले हमने स्वदेशी तहरीक को देखा, जिसमें हिंदू और मुसलमान की एकता नज़र आई थी, तो इस एकता को, इस इत्तेहाद को कुचल देने का जो एक मंसूबा बनाया था, वही उसका एक पार्ट था मुस्लिम लीग। किस तरह से, इसको समझते हैं। वायसरॉय मिंटो और लेडी मिंटो, कहा जाता है कि इन दोनों ने शिमला में एक इजलास किया, वहाँ पर मुस्लिम लीग का तस्वुर पेश किया गया था। मिंटो के सेक्रेटरी ने उस वक्त के अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कबोल्ड को बताया कि अगर इस्लाहात के लिए उन्हें मुसलमानों से मिलना हो, तो उन्हें अलग राय का मुतालबा करना हो, तो वायसरॉय मुसलमानों के वफद से बखुशी मिल सकते हैं। मिंटो के सेक्रेटरी ने उस वक्त के जो प्रिंसिपल आर्कबोल्ड थे, उन्हें ये बताया कि अगर आपको इस्लाहात करनी हो, सुधारा करना है और अपना खुद का वोटिंग हक़ चाहिए, तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो प्रिंसिपल आर्कबोल्ड ने अलीगढ़ कॉलेज के वज़ीर को इस मतलब का ख़त लिखा, जिसमें मुतालबे का मसूदा और ज़रूरी हिदायत दी गई थी। ख़त के मिलते ही आगा खान की क़यादत में मुसलमानों के एक नुमाइंदा दुफद ने शिमला में वायसराय से मुलाकात की और अपने मुतालबात पेश किए। मुतालबात यानी कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ें मतलब उन्हें कौन सी सहूलतें चाहिए, कौन सी ज़रूरियात उन्हें है, उस चीज़ के बारे में उन्होंने पूरा मुतालबात अपने पेश किए। हालांकि उन्होंने फ़िरका वारियत का मुतालबा कबूल नहीं किया, ताहम उसी मियार पर अलग राय दहंगी के मुतालबात को हिदायत दी। मीन्स जो प्रिंसिपल आर्कबोल्ड आगा खान के जो भी मुतालबात थे, उन्होंने वायसरॉय के सामने ये पेश किया कि उन्हें वोटिंग की अलग से फैसिलिटीज़ चाहिए, लेकिन उन्होंने फ़िरका वारियत, मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग करने का जो फ़िरका वारियत का जो एक तस्वुर था, उसे उन्होंने कबूल नहीं किया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अलग नुमाइंदगी का जो मुतालबा था, वो मुसलमानों का नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की ही पॉलिसी का एक हिस्सा था। जैसे कि हमें पता ही है कि अंग्रेज़ जो थे, जो भारत में आए थे, वो प्लानिंग के साथ और बहुत ही स्मार्ट वर्क करते थे। तो इसी तरह से उनकी पॉलिसी भी यही थी कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग हक राय देंगे और इसी के मकसद के साथ वो फ़िरका वारियत को भी शामिल कर सकते हैं। तो उन्हीं की एक पॉलिसी थी। तो मिंटो की पॉलिसी के मुताबिक उसने बज़ाते खुद मुसलमानों की मुआवनकार बनने की पॉलिसी की इब्तिदा शुरू की। मुसलमानों के सामने जो मिंटो था, वो बहुत ही ज़्यादा, उन्हें यूँ लगता था कि मिंटो हमारे फेवर में है, लिहाजा उन्हें बहुत से मुसफ़िनीन मुस्लिम फ़िरका वारियत के बाबा कहते हैं। वायसरॉय मिंटो को बहुत सब फ़िरका वारियत के बाबा कहा जाता है। किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि पाकिस्तान का असली खालिक मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह नहीं है, बल्कि मिंटो ही है, क्योंकि मिंटो की जो मुस्लिम लीग के क़याम का जो तस्वुर था, उसी के बाद फ़िरका वारियत का जो बीज है वो ज़्यादा बढ़ने लगा। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो असल खालिक है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ना तो रहमतुल्लाह है, बल्कि वो मिंटो ही था। मुसलमानों की एक अलग तंजीम की तश्कील करने के लिए मुसलमानों को एक ग्रुप को समझाने में अंग्रेज़ कामयाब हो गए। अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी कि मुसलमानों को एक अलग से प्राइवेसी, मतलब एक अलग फैक्टर दिया जाए, वोटिंग का हक़ उनको दिया जाए, तो ये चीज़ मुसलमानों के ज़रिए उन्हें तो सिर्फ़ अपना हक़ पूरा करना था, और इस तरह से वो मुसलमानों को एक अलग तंजीम की तश्कील करने में कारामद साबित हो गए। नतीजतन मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। इस तरह से 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ।
इस तंजीम के क़याम में मुसलमानों के कायद आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, वायसराय मिंटो, उनके ज़ाती वज़ीर डनलॉप स्मिथ ने अहम किरदार अदा किया। कराची के मुकाम पर 1907 में इसका तफसीली दस्तूर बनाया गया। लाहौर इजलास में इस दस्तूर को मंजूर किया गया और इसके साथ ही अकील भारतीय मुस्लिम लीग की बुनियाद भी डाली गई। मुस्लिम बरादरान कांग्रेस के सालाना इजलास में हाजिर ना रहे, इसलिए कांग्रेस के इजलास के अय्याम में ही मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक्कद किया जाने लगा। तो इस तरह से कुछ मौलवी मिंटो और लेडी मिंटो के ज़रिए मुस्लिम लीग का क़याम किया गया। अब मुस्लिम लीग के क़याम के बाद जो था वो देखा जाए तो इनडायरेक्टली फ़िरका वारियत का एक बीज मुसलमानों अंग्रेज़ों की पॉलिसी के ज़रिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हुए जो है कांग्रेस की तकसीम, सूरत 1907 में जो कांग्रेस हमने देखा था उसकी जो पहले के टॉपिक में हमने उसको कवर किया था, कांग्रेस की तकसीम किस तरह से हुई और क्यों हुई उसको समझते हैं। हिंदी राष्ट्रीय महासभा के मुनक्कद करदा इजलास में जो 1905 और 1906 में एक इजलास हुआ था, उसमें इंतहा पसंदाना और रवादाराना पार्टियों के दरमियान इख्तलाफ राय मुसलसल बढ़ती जा रही थी। हमने देखा कि दो टाइप के लोग नज़र आने लगे थे हमें हिंदी राष्ट्रीय महासभा में, इंतहा पसंदाना और रवादाराना। इंतहा पसंदाना जो जद्दोजहद गुस्से के ज़रिए अपनी बात मनवाना जानते थे, और रवादाराना जो कानून के मुताबिक थोड़े आराम से नरमी से अपनी बात को मनवाना चाहते थे। दोनों के जो मेंटालिटी अलग होने की वजह से उनमें इख्तलाफ बढ़ता जा रहा था, और इन हालात में 1906 के इजलास में इंतहा पसंदों ने बाल गंगाधर और सेम्बवे इस तरह से शिद्दत पसंद महासभा से अलग हो गए, और कांग्रेस इंतहा पसंद और अमन पसंद, मतलब इंतहा पसंद और रवादाराना पसंद, इस तरह से दो हिस्सों में कांग्रेस तकसीम हो गई। तो इस तरह से मुस्लिम लीग के क़याम के बाद कांग्रेस की भी तकसीम हुई सूरत में जो इजलास हुआ था 1907 में। तो इस टॉपिक को पेज नंबर 61 और 62 पर आपकी बुक में है, इसको पढ़िए और समझिए। थैंक यू।